नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 82वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो हमको पता है कि कृष्णदेव राय ने विजयनगर की राजधानी के पास नागलपुरम नगर बसाया था। नागलपुरम, ठीक है। और कृष्णदेव राय ने 2 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार राम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी इतिहास ग्रंथ सम्राट शाहजहां के काल में रचा गया था? तो इस ग्रंथ का नाम है पातशाहनामा। पातशाहनामा। पातशाहनामा शाहजहां के काल का विवरण देता है। शाहजहां के शासनकाल का विवरण देता है पातशाहनामा। इसको 3 लेखकों ने मिलकर लिखा है। इसमें प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है मोहम्मद अमीन काजविनी ने। मोहम्मद अमीन काजविनी प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। अगले 10 वर्षों का इतिहास लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और अगले 10 वर्षों का इतिहास लिखा है मोहम्मद वारिस ने। 3 लेखकों ने मिलकर पातशाहनामा लिखा है। मुंतखब उत तवारिख, तो ये मुंतखब उत तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। फुतवात ए आलमगिरी, ये ईश्वरदास नागर की रचना है। और इसमें जो है, इसमें औरंगजेब के बारे में वर्णन है, साथ ही साथ उस समय के, उस काल के बारे में भी वर्णन है। क्षेत्रीय राजाओं के बारे में भी वर्णन है इसमें, फुतवात ए आलमगिरी में। और इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर। और तारीख ए अल्फी, तो 1582 में अकबर के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इसने तारीख ए अल्फी का संकलन किया। इसमें 1000 साल के इस्लाम का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, तो सूची फर्स्ट में ये साहित्यिक कृतियाँ नहीं है, ये लेखक है और इधर है साहित्यिक कृतियाँ, ठीक है। तो वृंदावन दास, तो वृंदावन दास की रचना है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत। नंददास की रचना है रास पंच अध्यायी। रास पंच अध्यायी। रस खान की रचना है प्रेम वार्तिका। रस खान की रचना है प्रेम वार्तिका। और विट्ठल नाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता। तो ए में आएगा 4, ए में आएगा 4, सी में डी में है, बी में आएगा 1, बी में 1 केवल डी में है, बी में 1 केवल डी में है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृंदावन दास की रचना है चैतन्य भागवत। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। रस खान की रचना है प्रेम वर्तिका। और विट्ठल नाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। मुगल काल हिंदुस्तानी साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल था और ये सभी मुगल काल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मोहम्मद नादिर समरकंदी हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था, जो कि सही स्टेटमेंट है, मोहम्मद नादिर समरकंदी। दूसरा स्टेटमेंट है बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। तुजु के बाबरी या बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद 4 बार किया गया। 4 बार इसका फारसी में अनुवाद हुआ। एक जेना खान ने किया, दूसरा पाइंदा खान ने किया हुमायूं के समय, तीसरा अब्दुल रहीम खाना ने किया अकबर के समय, और चौथा अब्दुल लातिम तुर्बती ने किया शाहजहां के समय। अब्दुल लातिम तुर्बती ने शाहजहां के समय किया, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दारा सिको द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस शीर्षक से अनुदित किया गया? तो ये किया गया सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के द्वारा उपनिषदों को फारसी में अनुवादित किया गया, सिर ए अकबर। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ और रामायण को भी फारसी में अनुवाद करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 ईस्वी में पारित किए गए थे? तो ये थे हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट, ये 1856 में पारित हुआ। एबोलिशन ऑफ सती, ये 1829 में पारित हुआ, तो ये नहीं होगा, 1856 में नहीं हुआ। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, ये भी 1856 में पारित हुआ। और जनरल सर्विस
एनलिस्टमेंट एक्ट, तो ये भी 1856 में पारित हुआ। तो इसमें 1, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट, तो इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर की अहम भूमिका थी इसको पास करवाने में। एबोलिशन ऑफ सती, तो ये विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ और इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, तो इसमें यह प्रावधान था कि जो भारतीय सैनिक है उनको जो है ब्रिटिश भारत से बाहर भी जो है भेजा जा सकता है जरूरत पड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इसमें है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, तो 2 और 4, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट में अहम योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित सूत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव अंतर्विष्ट थे? पहला है, युद्ध के उपरांत एक ऐसे आयोग की नियुक्ति जो उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमान बहुल सीमाओं का निर्धारण करेंगे। ये प्रावधान था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होने के बाद एक ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण करेगा ये आयोग। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, ऐसे क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाना कि वहाँ के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं अथवा अपना स्वयं का राज्य बनाना चाहते हैं। ये भी सही है कि वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और उन लोगों से उनकी राय जानी जाएगी कि आप भारत के साथ रहना चाहते हो या जो है भारत से अलग होना चाहते हो। तीसरा है, यदि वे अलग राज्य चाहते हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिए और अगर वे अलग राज्य चाहते हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जाएगी। और चौथा है, भारत तथा नवनिर्मित राज्य के बीच सुरक्षा, संचार व परिवहन हेतु संयुक्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये भी सही है कि जो राज्य अलग हो जाएंगे तो उनके बीच और जो संयुक्त भारत है उनके बीच सुरक्षा, संचार व परिवहन की जो है संयुक्त व्यवस्था होगी। संयुक्त व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। ये चारों प्रावधान सही हैं। और इसके साथ साथ अंत में ये प्रावधान था कि ये सभी शर्तें तभी लागू होगी जब पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश सरकार भारत को जो है सत्ता हस्तांतरित कर देगी, तभी ये शर्तें लागू होगी। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। पहला स्टेटमेंट है, भारतीयों के सिविल सेवा में प्रवेश की दलील से संबंधित थी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो इंडियन एसोसिएशन है इसने ICS आंदोलन चलाया, इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन। इसमें उनकी मांग थी कि जो प्रवेश परीक्षा में उम्र है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जो परीक्षा लंदन में आयोजित हो रही है उसकी जगह इसको भारत में भी आयोजित किया जाना चाहिए। ये जो है सिविल सेवा आंदोलन का जो है मांगे थी। उसके अलावा जो है इंडियन एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध भी अभियान चलाया था। ये भी सही है। आर्म्स एक्ट में क्या था कि ये 1878 में आया था और इसमें ये प्रावधान था कि बिना सरकार की अनुमति के कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार के हथियार का ना तो उत्पादन कर सकता है, ना वितरण कर सकता है और ना ही निजी प्रयोग के लिए उसका उपयोग कर सकता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में जितने भी अखबार पत्रिकाएं हैं वह सभी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं वे रातों रात जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BP वाडिया, पहला स्टेटमेंट है, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे, ठीक है। BP वाडिया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे और ये एनी बेसेंट एवं जॉर्ज अरुंडेल के साथ गिरफ्तार भी हुए थे। दूसरा है, BP वाडिया को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में जो कि लीग ऑफ नेशंस ने आयोजित की थी भारत का प्रतिनिधित्व करने का बुलावा दिया गया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। BP वाडिया को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और ये सम्मेलन 1919 में जेनेवा में आयोजित हुआ था, जो कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे और इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 82 यहीं समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।